न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रणनीति तेज हो गई है। हम बता दें, जहां एक तरफ महागठबंधन एकजुट होने का प्रयास कर रही है, वहीं एनडीए में भी सुगबुगाहट शुरू हुई है। मोहम्मद अली शरफ फातमी के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है कि वो एनडीए के एक मजबूत दावेदार का नाम लें, उसके लिए बात करें। वो गुप्त रूप से, हालांकि हमारे सामने कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी रणनीति चल रही है, इसलिए बोलना उचित नहीं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं उमेश राय जी, जो ये भी लगातार एक सप्ताह से इसके पीछे लगे हुए थे। शिवा गार्डन में वार्ता हुई है, ललित यादव, आर के चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई बड़े नेता थे, उस पर विचार हुए। क्या रणनीति चल रही है? हम लोग का रणनीति जो जिला पार्षद जिसको चाहते हैं वही जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो तेरे जिला पार्षद की एकमत राय है कि जो रेणु देवी है उसको जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार बनाए, और उसके साथ साथ उपाध्यक्ष पद में अरुणा देवी, उनके पति पहले भी उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं जिला परिषद का, उनको उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और ये सर्वसम्मत उम्मीदवार है, इसमें वैसा नहीं है कुछ, और इसमें कोई बहुत अधिक कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये ओपन है, सब उत्तम होता है। सब लोगों के राय से जो उम्मीदवारी तय हुई है यही होता है। तो ये महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल सब मिला के है कि सब लोग नहीं सब कांग्रेस की बात हुई, सब लोग थे। कांग्रेस के भी हैं, सीपीएम सीपीआई माले के भी हैं, आरजेडी के भी हैं। मैंने जितने गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं सब लोग के साथ। तो किसके खाते में दिए? आरजेडी के खाते में अध्यक्ष किया, और किसका महागठबंधन में? तो फिर भी कौन सा उम्मीदवार तो आरजेडी के खाते में अध्यक्ष का है, और जो कांग्रेस के हैं वो अरुणा देवी है, वो उनके उपाध्यक्ष का है। महागठबंधन का यही है। हाँ, ये कितने आपके पार्षद हैं? महागठबंधन के कितने पार्षद? अब वो तो समझते हैं कि 36 साल से पार्षद हैं। कितनों ने मंजूरी दे दी? कितने आए थे आपके सिवा? सब लोग आए थे, सब लोगों से बात हुई है। अब जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खेल चलता है, सब खेल जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक विचार तो उनका जानते ही हैं। उनका विचार पहले से तय है कि हम आपको जिनको वोट करना है, इसमें कोई ज़्यादा लुका छिपी नहीं है। और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ करके पैसों पर, हेन पर जो आप कहना चाहते हैं, जो स्थिति है वो सब कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो इसको और ज़्यादा भ्रष्ट कितना बना सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। चाहे पंचायत का प्रमुख का चुनाव हो, जिला परिषद में, ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा वट नहीं है। साफ रूप से तय हो गया है, और उस तय को हम लोग मानते हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि 3 तारीख को इसका निर्णय इसी तरह। कहा जाता है कि पार्षदों का ग्रुप घूमने के लिए चला गया, लेकर के अलग अलग जगह। किसने क्या कहा उसकी बात को हम किसके बताएं? ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कहते हैं उनसे पूछिए कि कौन लेके गया, कहाँ लेके गया। चुनाव के लिए आप कुछ कहिएगा? जिलाधिकारी के कक्ष में होना है इस चुनाव को, तो उसमें तो फेयर ही होना है ना। तो उसमें जिनको देना होगा वो सीधे वो अपना वोट करेंगे। उसमें तो कोई लुकी छिपी है नहीं, कोई दूसरा तो कोई रहेगा नहीं। मोहम्मद अली शरफ फातमी वो काम कर रहे हैं अपने तरीका से, तो क्या लगता है? किसी के बारे में क्या बताएं? जानते नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, हमको मतलब नहीं है, तो हम उनके बारे में या किसी के बारे में हमको कुछ बताना मुनासिब ही नहीं। हर आदमी राजनीति करने वाला अपना अपना रोटी सेकता रहता है। तो कौन क्या सेक कर रहा है, मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊँ? मैं अपने दल के बारे में बता दूँ, अपने गठबंधन के बारे में बता सकता हूँ। तो सर्वसम्मति से अब तय हो चुका? लगभग 99% ये तय है, और हमारा दोनों उम्मीदवार है बिल्कुल मैदान में है, और मैदान में जीतने भी। तो हम बता दें, इस पर जो रणनीति चल रही है, हम बता दें राजनीति पहले भी है, लेकिन अब रणनीति चल रही है। रेणु देवी को महागठबंधन की तरफ से अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर कहें तो पहले भी रहे हैं कांग्रेस से वो उम्मीदवार जीते हुए थे उपाध्यक्ष के रूप में। अरुणा देवी के पति पहले थे, अब वो यहाँ पर हैं। तो 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की महागठबंधन की तरफ से तय हो गया। अब हम मोहम्मद अली शरफ फातमी से पूछना चाह रहे हैं कि आप कब अपना चुप्पी तोड़ेंगे? आप कब तोड़ेंगे चुप्पी? क्योंकि आप अंदर ही अंदर जो रणनीति करके, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसके दल का बने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो उसको लेकर के क्या रणनीति तेज है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एनडीए की तरफ से अभी तक कोई दावा, कोई सर्वसम्मति नहीं आने से वापो की स्थिति है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सभी पार्षदों को गोलबंद करके नेपाल, मुजफ्फरपुर, पटना अलग अलग जगहों पर घुमाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। तो देखते रहिए बिहार मितान न्यूज। धन्यवाद।